नमस्कार मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें वो जानकारियां देने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि इसका निष्कर्ष भी बाद में हम बताएंगे। कल हमारे जो बड़े श्रमिक नेता हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व पे कमीशन में अपनी बात रखने के लिए करेंगे, और वो वही नेता हैं जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के मेंबर हैं, उनकी मीटिंग कल यानी 25 फरवरी को दिल्ली में हुई और फाइनली उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया सर्वसम्मति से, जो कि पे कमीशन के सामने वो अपनी मांगों के रूप में रखेंगे और दबाव डालेंगे कि सरकार उनकी ये बात माने। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हम 8 पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, एक दो नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कर्मचारी हैं उनका बेसिक पे मिनिमम 54,000 रुपये हो। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि पेंशनरों के लिए भी लागू होगा और कर्मचारियों के लिए भी अपना जो फिक्सेशन होगा पे कमीशन में, मुख्य तौर से जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो फिटमेंट फैक्टर 3.25 यानी 3.25 गुना करने की बात है। फैक्टर मतलब 3.25 से वर्तमान बेसिक पे को मल्टीप्लाई कर दो या बेसिक पेंशन को। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि एफएमए जो लोग सीजीएचएस की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, उनका जो वर्तमान फिक्स मेडिकल अलाउंस मात्र 1,000 रुपये है, उसको बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया जाए। इसके अलावा चौथी मांग भी बहुत महत्वपूर्ण है कर्मचारियों के लिए। 30 साल की अगर सेवा कोई कर्मचारी करता है तो 30 वर्ष में कम से कम 5 प्रमोशन उसे मिलें, जो हो कि अभी 3 तक की बात है, फिक्सेशन के आधार पर मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मांग है कि 30 साल की सेवा में 5 प्रमोशन का लाभ मिले। वेतन वृद्धि जो इंक्रीमेंट होता वो अभी वर्तमान में 3% है, उसको बढ़ाकर 7% कर दिया जाए। और एलटीसी जो अभी 4 साल में 2 बार मिलती है, 2 ब्लॉकों में बांटी जाती है, 4 साल के ब्लॉक ईयर को, एक भारत भ्रमण के लिए कहीं भी और एक गृहनगर के लिए, तो वो झंझट खत्म कर दिया जाए टिकट का और उसमें नगद में भुगतान की व्यवस्था कर दी जाए। इसके अलावा फैमिली यूनिट जो वर्तमान में 3 है, उसको बढ़ा के 5 कर दिया जाए, क्योंकि एक्रॉयड फार्मूला बेहद पुराना है, उसी के आधार पर अभी फैमिली यूनिट 3 निर्धारित किए गए हैं और उसके लिहाज से अब जो है मांग की जा रही है कि 5 यूनिट कर दिए जाएं। और 8वां पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है भविष्य को लेके। बच्चों के लिए जो एजुकेशन अलाउंस मिलता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक मिले, क्योंकि अब 10वीं 12वीं की पढ़ाई का महत्व तो नहीं है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक मिले। तो ये 8 बेहद महत्वपूर्ण मांगे हैं। अब रही बात की, एक बात तो पहली ही नज़र में लग रहा है कि ये बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखी गई हैं। ये तो वैसा ही कुछ है कि अगर आपको रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए तो तोप के लाइसेंस का अप्लाई करें। हालांकि अब हमारे बहादुर नेताओं ने बातें तो बहुत महत्वपूर्ण कर दी, खुश करने वाली, लेकिन अब उनको अपने तर्कों के द्वारा कि उन्होंने ये सब कैसे तैयार किया है और जब फाइनल आमना सामना होगा, मुकाबला होगा, तो अपनी बात को किस तरह से मनवाएंगे। हालांकि हमारे नेताओं के पास केवल और केवल उपाय एक होता है, हड़ताल की धमकी देना। तर्कों के साथ अपनी बातों को वो जस्टिफाई सही जगह पे सही स्थान पर अगर करें तो बात बनेगी।
हाँ, हड़ताल की धमकी तो आखिरी अस्त्र होता है, वही ये देंगे, क्योंकि ये तो इन्होंने अपने तेवर दिखा दिए। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप बताएं, और साथ में ये भी बता दें अगली बैठक जो होगी वो 10 मार्च 2026 को दिल्ली में JCM की निर्धारित होगी। तो कमेंट्स आप लिखें, और जैसे कोई ताज़ा जानकारी होगी हम आपको तत्काल दें।